हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारा चैनल एसआरएम कंप्यूटर एजुकेशन में, जो आप लोगों को हर साल कंप्यूटर साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के 2 दिन पहले लेकर के आते हैं। सेम आज भी हम आप लोग के लिए जो आप लोग का 29 तारीख को कंप्यूटर साइंस का एग्जाम होने वाला है 2024 में डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए आपके लिए हम ये वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाने जा रहे हैं। और इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कंप्यूटर साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। डियर ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन होगा वो हम आप लोग के पास 3 सेट लेकर के आएंगे और जितने मेरे 3 सेट होंगे वही 3 सेट से आपका एग्जाम में भी प्रश्न आएगा। तो बिना वीडियो को देखे एग्जाम देने मत जाइएगा, एक बार वीडियो को देख लीजिएगा और कितना क्वेश्चन भिड़ेगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर आपका इस वीडियो से 10 क्वेश्चन था, तो इस वीडियो से 15 क्वेश्चन था, तो इस वीडियो से 20 क्वेश्चन था। इस तरह से मुझे जरूर एक बार कमेंट करेंगे डियर। ध्यान रहे, ये आप लोग को कंप्यूटर साइंस क्लास 11th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोग का 29 तारीख को होने वाला है, उसी का हम सेट 1 लेकर के आए हुए हैं आप लोग के बीच, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन के साथ साथ आप लोग को सोल्यूशन भी लेकर के आएंगे। तो ध्यान रहे, आप लोग का जो एग्जाम होने वाला है 29 तारीख को 40 प्रश्न रहेंगे और यही 40 प्रश्न का हम आप लोग को प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये वीडियो उस बच्चे के लिए ज्यादा यूजफुल होगा जो बच्चे झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची जैक बोर्ड से हैं और सीबीएसई से हैं। तो ध्यान रहे डियर स्टूडेंट, ये स्पेशल जो वीडियो बना रहे हैं हम, ये जैक बोर्ड के लिए बना रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन को अभी हम ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें डियर, तो क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज फिल इन द ब्लैंक्स। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज फिल इन द ब्लैंक्स। कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा गया है? तो सीयू को कहा गया है, डेट इज कॉल्ड कंट्रोल यूनिट। डेट एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को कहा गया है, या फिर सीपीयू को कहा गया, या फिर नन ऑफ दिस को। तो डियर स्टूडेंट, जब भी ये प्रश्न आवे द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज, तो एकदम बिना सोचे मार दीजिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर सी, डेट इज कॉल्ड सीपीयू, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जी हां डियर स्टूडेंट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर, ध्यान दीजिएगा, द फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर डिलीवर्ड टू अ बिजनेस क्लाइंट इज। ध्यान दीजिएगा, द फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर डिलीवर्ड टू अ बिजनेस क्लाइंट इज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा यूएनआईएसी। यूएनआईएसी इज फर्स्ट कंप्यूटर, फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर डिलीवर्ड इन बिजनेस क्लाइंट। ध्यान दीजिएगा। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखेंगे। बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3, मैग्नेटिक डिस्क। ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी एंड हार्ड डिस्क आर एग्जाम्पल ऑफ। ये सब के सब किसका एग्जाम्पल है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, प्राइमरी मेमोरी तो नहीं, कैश मेमोरी भी नहीं, फ्लैश मेमोरी भी नहीं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो बी हो जाएगा, एक्सक्यूलरी मेमोरी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसे VVI समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए कंप्यूटर लैंग्वेज इज फिल इन द ब्लैंक्स। कंप्यूटर लैंग्वेज, एक कंप्यूटर लैंग्वेज इज, कौन सा लैंग्वेज है कंप्यूटर? तो मशीन लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज की बात किया जाए तो आपको मशीन लैंग्वेज को टिक करना है। कंप्यूटर लैंग्वेज इज मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज मशीन लेवल लैंग्वेज है। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 बोले तो 5वां क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिएगा, 5वां क्वेश्चन बोला जा रहा है द सिंबल दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग, ध्यान दीजिएगा, रेक्टेंगल इन अ फ्लो चार्ट इज। आप लोग को हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ाए थे और चैप्टर नंबर 6 में आप लोग को फ्लो चार्ट के बारे में बताए होंगे और उसी फ्लो चार्ट से क्वेश्चन आ गया। तो रेक्टेंगुलर का क्या काम है आप लोग को जवाब देना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा, प्रोसेस। ध्यान रहे, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अगर हम 6 क्वेश्चन की बात करें
क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करें तो बोला जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है डियर, ध्यान दीजिएगा। इन सी प्लस प्लस एवरी स्टेटमेंट इंड विथ, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर एक स्टेटमेंट इंड होता है कौन से सिंबल के साथ? आपके पास 3 सिंबल दिए हुए हैं, जिसमें से क्लोन है, कोमा है और सेमीकोलन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सेमीकोलन। अगर ये क्वेश्चन आए इन सी प्लस प्लस एवरी स्टेटमेंट इंड्स विथ, तो आपको सही आंसर देना होगा सेमीकोलन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये भी एकदम पढ़ लीजिएगा, याद एकदम, जितना भी बता रहे हैं हम आप लोग को ये सब याद करके। हम आप लोग को 3 सेट देंगे और गारंटी है कि ये 3 सेट से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत यूजफुल क्वेश्चन रहेगा। 3 सेट, जिसमें से एक सेट अभी मिलेगा आप लोग को, एक सेट शाम में मिलेगा और एक सेट कल मिलेगा। परसों तो आप लोग एग्जाम है, परसों पढ़ना नहीं, एकदम सीधे जाइए और एग्जाम देकर के आइए और 40 में 40 मार के आइए। और ऑफलाइन क्लास एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। एसआरएम कंप्यूटर एजुकेशन जो स्थित है हमारा हजारीबाग में, बाबूगांव चौक, देवांगना रोड। जी हाँ डियर स्टूडेंट, 12th के लिए भी आप लोग को तैयारी करवाया जाता है इसी इंस्टीट्यूट में। तो ध्यान रहे आप लोग को, अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो 9472705044। फिलहाल 12th के लिए नहीं, 11th के लिए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इस नंबर पे हाय हेलो चैटिंग कर सकते हैं, कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ डियर। चलिए 6 नंबर के बाद हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, ए सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज। लॉजिकल ऑपरेटर का सेट पूछा जा रहा है, तो एंड नॉट मारेंगे, अर्थात कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। किसके लिए? तो आपके 7 नंबर क्वेश्चन के लिए सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। जब भी लॉजिकल ऑपरेटर पूछे तो एंड और नॉट वाला सिंबल को टिक मार देना डियर। चलिए 7 नंबर के बाद हम लोग 8 नंबर की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग STR स्ट्रक्चर फंक्शन इज यूज्ड फॉर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कंपेयर करने के लिए किया जाता है। ये हमारा कंपेयर करने के लिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, कंपेयर टू अ स्ट्रिंग। तो ध्यान रहे, STR दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग, CMP दैट इज कॉल्ड कंपेयरिंग। तो ध्यान रहे, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा। 8 नंबर के बाद हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। और बहुत हर साल पूछा है ये क्वेश्चन और उम्मीद करेंगे इस बार फिर से पूछेगा डियर। जब भी क्वेश्चन इस तरह का हो, इन सी प्लस प्लस सिंगल क्वाड्स के अंदर ए रहे, सिंगल क्वाड्स के अंदर बी रहे, सिंगल क्वाड्स के अंदर 1 रहे, जब भी कोई लेटर सिंगल क्वाड्स के अंदर रहे और बोल दिया जाए सी प्लस प्लस \a इज यूज्ड फॉर, तो ध्यान रहे इस तरह का क्वेश्चन में आप लोग को हम बताए थे कि सिंगल क्वाड्स ए इज यूज्ड फॉर, तो आपको बताना होगा अलार्म। हम अलर्ट बेल पढ़ाए थे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अलार्म हो जाएगा। \a जो है वो अलार्म के लिए, \n जो है वो न्यू लाइन के लिए, \t जो है सबके बारे में हम आप लोग को एक एक करके पढ़ाए थे। 9 नंबर क्वेश्चन के बाद आप लोग के साथ आ गया है क्वेश्चन नंबर 10। और इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप जान रहे हैं तो जल्दी से कमेंट करेंगे। बोला जा रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? तो वेरिएबल नेम स्टार्ट विथ अंडरस्कोर, या फिर वेरिएबल मस्ट हैव डिजिट्स, या फिर वेरिएबल नेम मस्ट हैव व्हाइट स्पेस, या फिर कीवर्ड कैन नॉट बी अ वेरिएबल नेम। यस डियर स्टूडेंट, यही आपका सही आंसर होगा, बिकॉज कीवर्ड कैन नॉट बी अ वेरिएबल नेम। कीवर्ड जो है वो वेरिएबल नेम को नहीं करता है। चलिए अब 10 नंबर के बाद हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर। 11 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वेरिएबल। ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वेरिएबल। तो इसका सही आंसर ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा डियर। 11 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नन ऑफ दीज। चलिए 11 नंबर के बाद अब हम लोग चलते हैं 12 नंबर की ओर। और 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका
नंबर सिस्टम से है, और ये नंबर सिस्टम दैट इज कॉल्ड चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाए थे आप लोग को हम डेटा रिप्रेजेंटेशन। जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन क्लास में नहीं पढ़े होंगे ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 3 से है, जो चैप्टर का नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन, जिसमें से बोला जा रहा है 714 इन ऑक्टल, 714 जो है वो दिया हुआ है ऑक्टल में। ऑक्टल में जब भी रिप्रेजेंट करना हो तो बेस 8 दीजिएगा, और निकालने के लिए बोला गया है डेसिमल में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 460, 460 होगा। कैसे होगा ये अब आप लोग को समझने का समय ज्यादा नहीं है, क्योंकि एग्जाम आ गया है और आप लोग पढ़े होंगे तो बहुत बढ़िया है। तो ध्यान रहे, नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन रहता है डियर, जिसमें से एक क्वेश्चन आप लोग के बीच आ गया है। तो क्वेश्चन जो आया ऑक्टल में दिया हुआ, डेसिमल में ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, अर्थात की क्वेश्चन नंबर 13। और 13 भी जो क्वेश्चन है वो भी हमारा हेक्साडेसिमल का ही क्वेश्चन है, दैट इज कॉल्ड नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन है। 1A5E, 1A5E ये जो नंबर है हेक्साडेसिमल में है, 1A5E। निकालना किस में है मुझे, ये डेसिमल में है, तो इसका बेस 10 है। तो इसको ज्ञात जब करिएगा डियर स्टूडेंट, तो इसका जो सही आंसर आएगा 6750 आएगा। इसका जो सही आंसर आएगा 6750 आएगा। कैसे आएगा हम आपको बार बार बोल रहे हैं, इस चैप्टर से प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, हम आपको पूरा का पूरा इस चैप्टर का नोट्स ही भेज देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई अलग से चार्ज नहीं लगेगा। एसआरएम में बच्चे को जो पढ़ाया जाता है तो पैसा महत्व नहीं करता है, एसआरएम का क्वालिटी और आपका रिजल्ट ये सबसे ज्यादा महत्व रखता है डियर स्टूडेंट। चलिए 13 के बाद हम बात करें तो 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है द कोड दैट इज एजर टू यूज ऑन पंच्ड कार्ड्स इज, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ASCII। इसका फुल फॉर्म भी पढ़ाए हैं डियर स्टूडेंट, ये फुल फॉर्म अगर पूछे तो इसका फुल फॉर्म भी बता दिए थे। तो ध्यान रहे कि 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A। आ जाइए 15 नंबर क्वेश्चन में, ए निबल इज अ ग्रुप ऑफ बिट्स। ध्यान दीजिएगा, ए निबल इज अ ग्रुप ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स बिट्स। तो एक निबल का जो बिट्स की बात की जाए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए निबल इज अ ग्रुप ऑफ बिट्स, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा सही आंसर। चलिए 15 नंबर के बाद हम लोग चलते हैं अब 16 नंबर की ओर। अब 16 नंबर क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ USB इज, USB का फुल फॉर्म, तो USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B, यूनिवर्सल सीरियल बस। 15 के बाद हम लोग 16 नंबर में आए हैं। अब 16 नंबर का क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब 16 के बाद हम लोग चलेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है www स्टैंड्स फॉर, www का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। सी नंबर इज करेक्ट आंसर किसके लिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 बोला जा रहा है विच मेमोरी डिवाइस इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर में कौन सा मेमोरी है जो बनाया हुआ होता है सेमीकंडक्टर्स, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा रैम, RAM। आप इसे राम नहीं पढ़िएगा, चूंकि अभी सब लोग खोए हुए हैं राम भक्त में। चलिए अब 18 का सही आंसर हो गया रैम। अब चलते हम लोग 18 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन, 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन में। और 19 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिजाइन्ड टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो नहीं होगा डियर, और इसका जो सिस्टम, हाँ इसका सही आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो 19 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ध्यान रहे 19 क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए अब 20 नंबर की ओर ध्यान रहे, वीडियो पूरा देखिएगा। 40 क्वेश्चन का तैयारी करवा रहे हैं, चूंकि एग्जाम में भी 40 क्वेश्चन आएगा। 40 40 40 3 वीडियो हम आप लोग को देंगे, और इसी 3 वीडियो से पूरा का पूरा क्वेश्चन भिड़ने वाला आप लोग के साथ। चलिए 20 नंबर की अगर हम बात करें तो इन C++, सीन एंड सी आउट आर
प्री डिफाइंड स्ट्रीम। ध्यान रहे कि सीन सी प्लस प्लस में CIN एंड सी आउट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनपुट और आउटपुट। सीन मीन्स इनपुट और सी आउट मीन्स आउटपुट। तो 20 नंबर का जो सही आंसर हो गया वो हो जाएगा डी। चलते अब हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन की और 21 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 21 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस, तो कीबोर्ड भी हमारा इनपुट डिवाइस है, BCR। ध्यान रहे BCR दैट इज कॉल्ड बारकोड रीडर। तो बारकोड रीडर जॉयस्टिक इज आल्सो नोन एज इनपुट डिवाइस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अब इसी के बाद 21 के बाद हम लोग चलेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की और 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इज। तो जब भी क्वेश्चन रहे असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज, तो इसका सही आंसर मार दीजिएगा असेंबलर। तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, असेंबलर। आ जाइए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम मेन मेमोरी इज कंप्यूटर सिस्टम इज नॉन टू बी। तो ध्यान रहे कंप्यूटर का मेन मेमोरी को वोलाटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं और वोलाटाइल मेमोरी को हम लोग रैम बोलते हैं। तो रैम इज आल्सो नॉन एज प्राइमरी मेमोरी। तो इसी को हम लोग प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी कहते हैं। तो 23 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी, वोलाटाइल मेमोरी। चलिए 23 के बाद हम लोग आ जाते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है फ्लोटिंग कांस्टेंट इज आल्सो नॉन एज। फ्लोटिंग कांस्टेंट इज आल्सो नॉन एज। तो फ्लोटिंग कांस्टेंट इज आल्सो नॉन एज रियल कांस्टेंट। फ्लोटिंग कांस्टेंट को जाना जाता है रियल कांस्टेंट के नाम से। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा सी। चलते अब हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है द पॉइंटिंग डिवाइस अमंग द फ्लोइंग इज। पॉइंटिंग डिवाइस कौन हमारा फ्लो करता है, तो यहां बताना है कीबोर्ड, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर या टच स्क्रीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जॉयस्टिक हो जाएगा। चलिए 25 नंबर के बाद 26 नंबर की अगर बात करें हम, तो साइज ऑफ नल कैरेक्टर इज। नल कैरेक्टर का साइज कितना होता है, तो नल मतलब जीरो मत समझ लीजिएगा, नल कैरेक्टर का जब भी साइज होगा तो 1 होगा। अब चलते हैं 26 नंबर के बाद हम लोग, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं 27 की ओर और 27 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस। अगर जब भी पूछे यूपीएस का फुल फॉर्म तो आपको सी मार देना है। ध्यान रहे यूपीएस का फुल फॉर्म यूपीएस, अनटैपेबल पावर सप्लाई। तो ध्यान रहे इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब आ जाइए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है वेयर डज द एक्सक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट्स। प्रोग्राम हमारा जो है सी प्लस प्लस का वो कहां से स्टार्ट होता है, तो सही आंसर मार देना है मेन फंक्शन। प्रोग्राम जो है वो हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए विच अमंग द फ्लोइंग इज वोलाटाइल। दिए गए में से वोलाटाइल मेमोरी किसे कहा जाता है, रैम को, पीरोम को या नन ऑफ दिस को या रैम को। तो रैम इज आल्सो नोन एज वोलाटाइल मेमोरी। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा रैम। 29 के बाद 30 क्वेश्चन को देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन जो है बोला जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली डिक्लेयर्स एन एरे। ध्यान दीजिएगा एरे को कौन डिक्लेयर कर रहा है, तो इंट एरे सभी जगह है, बट एरे को पहचानने का तरीका को देख लीजिएगा, सिंबल के साथ पहचानना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, इंट एरे 10। चलिए 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन। ध्यान रहे बाबू लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, अगर मजा आ रहा है ना तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तो और आपके साथ जितने भी बच्चे लोग, आपके दोस्त लोग पढ़ रहे हैं या पढ़ रही है, सहेलियां लोग या सहेला लोग पढ़ रहे हैं, तो प्लीज आप उसे उनके तक पहुंचाने का कोशिश कीजिए ताकि उसका भी एग्जाम जो है वो सही से जा सके। चलिए 30 के बाद हम लोग चलते हैं 31 नंबर की ओर।
31 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है ए बाइट इज अ ग्रुप ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स बिट्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए बाइट इज अ ग्रुप ऑफ बिट्स, तो 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 8 मारिएगा बाबू लोग। 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 32 नंबर क्वेश्चन, द मेमोरी साइज ऑफ इंटीजर कांस्टेंट, इंटीजर बोले तो इंट कांस्टेंट का साइज कितना बाइट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 बाइट। ध्यान रहे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साइज ऑफ, ध्यान दीजिएगा इसमें रेंज साइज पूछा है, तो जब भी डबल क्वाड्स के अंदर ये VVI क्वेश्चन है, ये हर साल पूछता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो काउंटिंग करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 डबल क्वाड्स के अंदर है, मतलब नल कैरेक्टर, और नल कैरेक्टर का साइज 1 बाइट, तो एक जोड़ दीजिए 10। तो इसमें देखिए 10 कहां है, तो सी में है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए 33 के बाद आ जाता है हमारा 34 नंबर क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करेंगे कि आप लोग को ये सब क्वेश्चन तुरंत का तुरंत याद हो जाए। हम ऊपर वाला से हमेशा मनाएं कि आप लोग का एग्जाम जो है आप लोग के पढ़े अकॉर्डिंग बढ़िया से जाए और सबसे ज्यादा नंबर कंप्यूटर साइंस में आए डियर स्टूडेंट। चलिए अब 34 नंबर की अगर हम बात करें तो 34 नंबर क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, Which of the following is not a system software? ये भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। Which of the following is not a system software? तो इसका सही आंसर जो होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग तो नहीं होगा डियर स्टूडेंट। यहां ध्यान रहे क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, वर्ड प्रोसेस। विच ऑफ द फ्लोइंग इज, अच्छा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ये भी है ये भी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन नहीं है, तो वर्ड प्रोसेसिंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका जो सही आंसर 34 का जो सही आंसर होगा वर्ड प्रोसेसिंग हो जाएगा। चलते हैं अब सिस्टम नंबर 34 के बाद 35 नंबर की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मेथड टू सॉल्व द प्रोग्राम अ स्टेप बाय स्टेप इज कॉल्ड। ध्यान दीजिएगा ये हमारा चैप्टर नंबर 6 का ही क्वेश्चन है। तो मेथड एल्गोरिदम जो है ना, एल्गोरिदम मेथड जो है वो टू सॉल्व द प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप, तो इसका सही आंसर मार दीजिएगा एल्गोरिदम, अर्थ स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम फ्लो चार्ट प्रोग्राम। तो हाँ ध्यान रहे इसका जो सही आंसर होगा फिल इन द ब्लैंक्स, मेथड टू सॉल्व द प्रोग्राम अ स्टेप बाय स्टेप इज कॉल्ड। तो अ स्टेप बाय स्टेप जो होगा वो हमारा एल्गोरिदम होगा। फ्लो चार्ट क्या करता है, तो रिप्रेजेंट कर देता है हमारा ग्राफ को, तो इसका जो सही आंसर होगा वो एल्गोरिदम हो जाएगा। 35 नंबर के बाद आ जाइए 36 नंबर की ओर। रन टाइम एरर, ध्यान दीजिएगा, रन टाइम एरर अकर्स ड्यूरिंग, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलते हैं अब, रन टाइम एरर हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। C++ इज फिल इन द ब्लैंक्स लैंग्वेज। C++ हमारा किस प्रकार का लैंग्वेज है, तो C++ हमारा असेंबली है, हाई लेवल है, लो लेवल है, नन ऑफ दिस है। तो C++ जो है वो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अब 37 के बाद 38 नंबर की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन है, वॉइड इज अ टाइप ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। तो वॉइड जो है डियर स्टूडेंट वो हमारा कीवर्ड है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलते अब 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 39 नंबर क्वेश्चन को बताने से पहले हम एक बार फिर से चर्चा करना चाहेंगे कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। इसे आप पूरा का पूरा क्वेश्चन को याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि पढ़े अगर नहीं होंगे तो अब याद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यहां से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में भिड़ने वाला है। जैसा कि पिछला साल हम एक वीडियो बनाए थे जिसमें से एक सेट का ही क्वेश्चन उसमें 20 गो भिड़ गया था, 25 गो डियर स्टूडेंट। तो ध्यान रहे ये वीडियो भी आपके लिए बहुत यूजफुल वीडियो होगा। तो 39 की अगर बात करें तो फिल इन द ब्लैंक्स, लूप इज एंट्री कंट्रोल लूप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा व्हाइल लूप। व्हाइल लूप इज एंट्री कंट्रोल लूप। तो 39 का सही आंसर हो गया व्हाइल, अर्थात कि ए। और अब आ जाइए
40 नंबर क्वेश्चन की ओर, और 40 नंबर क्वेश्चन अर्थात कि इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला, इसका आंसर हम बताएंगे नहीं, हम उम्मीद करेंगे लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, हम सिर्फ समझा दे रहे हैं। Who was developer of C++ लैंग्वेज? C++ लैंग्वेज को किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ये हमारे 3 महापुरुष हैं। ये क्वेश्चन हमारा पिछला साल ही पूछा गया है, और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े होंगे तो प्लीज प्लीज प्लीज, और नहीं पढ़े होंगे तो उम्मीद करेंगे कि पहले मेरा चैनल में जाइए, चैनल को जाकर के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को पढ़िए, और आप मुझे कमेंट कीजिए हु वाज डेवलपर ऑफ द C++ लैंग्वेज। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अच्छा छोड़ दीजिए, एग्जाम है, आप लोगों को हम कमेंट करने का ज्यादा समय नहीं दे रहे हैं, इसका सही आंसर मार ही दीजिएगा। चार्ल्स बेबेज, बी जार्ने, एस्ट्रो, ध्यान दीजिएगा। हु वाज डेवलप्ड ऑफ C++, तो ये चार्ल्स बेबेज नहीं होगा, और हमारा इसका सही आंसर होगा बी जार्ने, एस्ट्रो, अर्थात कि 40 का जो सही आंसर था। उम्मीद किए थे कि इसका आंसर आप दो, लेकिन चलो बता दिए, एग्जाम नजदीक है, इसीलिए टाटा बाय बाय।